ओम शांति। समझे? आप कितना पढ़े हैं? इंटर किए हैं? स्कूल के दिन बढ़िया थे ना? दिन नहीं आएंगे, राइट? आपको शिव बाबा के साथ सबसे अच्छा रिलेशन कौन सा लगता है? हाँ, सोचा नहीं, कल सोच के आना। सबका कोई एक पर्सनल रिलेशन होना चाहिए बाबा के साथ, कोई भी एक ऐसा जिसमें आप हुज्जत से कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो, और उसमें डरना कि सामने भगवान बैठे। हमारे लिए तो आप ये हैं इस समय जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप फिर सारा टाइम उसी रिलेशन को करें, कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है? आप बताओ, आप सिखाओ, आपको फिर अपने आप भी पता चलेगा ना कि क्या कमियां रही कि 4 दिन, एक हफ्ता होने से ऊपर, एक हफ्ते से ऊपर हो गया आपको। हाँ, आपको आए हुए कितने दिन हो गए? एक सप्ताह हो गया ना, देखो। और धीरे धीरे उसका टाइम जा रहा है तो रिस्पॉन्सिबल तो आप ही होंगे, है ना? और पक्का करो, एक एक घंटे का शेड्यूल बनाओ, एक एक घंटे का क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। हमें शुरू से ही अभी तक ये रियलाइज नहीं कराया गया कि हमारे पास कितना अच्छा समय है। बहुत कम। बाबा तो बोलता ही रहता है मुरली में, लेकिन मुरली को पकड़ने के लिए वो फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए। अब देखो, रियलाइज करा रहे हैं एक हफ्ते से, पर कहीं ना कहीं कुछ हो जा रहा है ना? कुछ ज्यादा भी करते हैं, मतलब जल गया मुंह, डॉक्टर को क्या जगह दिखाने के लिए मुंह जल गया, कहाँ है? जीभ जल गया, गर्म पानी पता नहीं था गर्म डायरेक्ट डाल दिया, बोतल आता है ना फिल्टर में। ठीक है, बिल तो छोड़ना ही है। बिल भूल के अगर एंजॉय कर रहा है तो चूहा तो पकड़ा जाएगा फिर, है ना? बहुत बिल्लियां घूम रही हैं इधर, बिल्ले भी घूम रहे हैं। आत्माओं के रूप में नहीं घूम रहे, बहुत सारी चीजें, वातावरण, हाँ, हवाएं, जी। श्रीनिवास जी, मधुबन में आके आजकल ये हो गया है, नीचे भाइयों से अपनी बातें हो जाती हैं, यहाँ के भाइयों से बातें हो जाती हैं, फिर किसी की कार लेके घूमने जा रहे, किसी की मोटरसाइकिल लेके घूमने जा रहे। अगर कल को कुछ हो जाता है फिर मधुबन माना मधुबन की 4 दीवारी, फिर कभी कुछ जरूरत हो जाती है तो फिर बात अलग है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, कोई भी कहीं ले जा रहा है, आप ये मत कहो कि मुझे वो भाई ने बोला और वो मुझे लेके गया। दिस इज वेरी बैड। तो बोला क्यों नहीं? दूसरे का बहाना क्यों दे रहे हो आप? सिंपल एक चीज दी थी, मेरा डिसीजन था और भैया मैं गई और मैंने एंजॉय किया, और दिस इज वेरी गुड। आपने जो डिसीजन लिया, आपने उसे एंजॉय किया, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आप दूसरे का बहाना दे रहे हो और एंजॉय भी करके आ रहे हो, फिर चीजें। हमेशा अपने डिसीजन पे फर्म खड़े रहो, मैंने किया है, गलत है चाहे सही है, अब बताइए क्या करना है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से जाना कोई भी बुरा नहीं, और जब वहां जाके अच्छा ही लगा होगा, अच्छा योग लगा होगा, बहुत अच्छे वाइब्रेशन है वहां के, पर डिसीजन मेरा पर्सनली, है ना? जी, गुड। तो आज बाबा ने बोला था कि त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वह औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है, बाप भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। तो टॉपिक था, अगर मैंने बाप को अच्छी रीति समझा है तो कौन कौन से तरीके से औरों का कल्याण कर सकते हैं। बाप भी कल्याण करते हैं, तो कौन कौन से तरीकों से औरों का कल्याण कर सकते हैं, बताओ। कल इधर से शुरू किया था, इधर से शुरू किया था दीदी, आपने लिखा है? हाँ, इधर से शुरू किया था। अगर दूसरे की विशेषताओं को देखें, जैसे बाबा सबसे पहले हमारे अंदर आके क्या देखता है, जो हमारे पास बचा कुछ है। 2 चीजें जो मेन है,
एक वो मेरा ओरिजिनल स्वरूप और जो मेरे अंदर बचा कुचा है। भाई तुम्हारी जो आत्मा की बैटरी वो टिमटिमा रही है, राइट? तो वो क्वालिटी देख के वो उस चीज को पूरा डेवलप कर देता है। इसी तरीके से हर एक आत्मा की अगर विशेषता देखें, अगर मैंने बाप दादा को समझा है तो दूसरों की विशेषताएं देख के मैं दूसरों का कल्याण कर सकता हूँ। उस विशेषता को प्रेज करना, उस विशेषता को किसी भी हिसाब से, चाहे सम्मान दे के, चाहे उसकी तारीफ करके, चाहे उसको बता के कि मैंने आपके अंदर ये विशेषता बहुत अच्छी देखी है, कल्याण कर सकते हैं। और हाँ, जैसे बाबा देखते हैं, अगर मैंने बाप दादा को समझा है तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि हर एक आत्मा क्या है, निर्दोष है। तो अगर मैंने इस क्वालिटी को अपने में धारण कर लिया तो हम बहुत आत्माओं का कल्याण करते हैं। सबसे ज्यादा हमारी जो हेट्रेट जो पैदा होती है वो क्यों होती है? दूसरों के अवगुण देख के। और अवगुण कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ। और मैं कैसे देख रहा हूँ? अपनी स्थिति के हिसाब से देख रहा हूँ। लेकिन मैं क्या जज कर रहा हूँ? उसकी स्थिति। ये भाई बहुत क्रोध कर रहे हैं, सपोज टू बी, अब दिखाई तो देगा क्रोध कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी स्थिति से देख रहा हूँ ये तो बहुत क्रोधी आत्मा है। अब ये कौन देख रहा है? मेरी दृष्टि देख रहे हैं ना। अब मैंने बैकग्राउंड समझा नहीं, कुछ भी नहीं समझा और सब कुछ समझ में भी आ गया। हर एक आत्मा निर्दोष है, शिव भगवान वाच है, तुरंत चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्वालिटी देखे कि हर एक आत्मा निर्दोष है। अगर मैंने बाप दादा को समझा है तो एक तरीका ये है कि ईश्वरीय सौगात, लेकिन ईश्वरीय सौगात श्रीमत अनुसार होनी चाहिए। कई बार हम लेके चले जाते हैं तो जब भी हम दोबारा आएंगे तो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, इसलिए मैं नॉर्मली कोई भी बोलता है हम आपके लिए क्या लाए तो मैं नॉर्मली डिनाई करता हूँ, क्योंकि सब कुछ तो बाबा दे ही रहा है ना, दूसरे से क्या लें। फिर भी कोई अपनी भावना से ले आते हैं तो वो तो फिर मना होती नहीं। कोई भी चाहे कोई टोली ला रहा, कुछ ला रहा है, लेकिन ईश्वरीय सौगात, अगर हम किसी को ईश्वरीय सौगात देते हैं तो श्रीमत अनुसार, और फिर उस भावना से कि ये देवकुल की उतनी ऊंच आत्मा है कि जो भी ये यूज करेगी या जो भी ये इसका यूटिलाइज करेगी वो यज्ञ की सेवा में, यज्ञ की उन्नति के लिए बहुत मददगार बनेगा। बाबा ने क्या किया? देखो, बाबा तो हर चीज में याद जोड़ देता है। सबको क्या मिलता है? बाबा मिलन पे आके शॉल मिलता है, डायरी, पेन, यही तो ज्यादातर जितने भी माताएं शॉल पहनती हैं, एक ब्रांड वैल्यू होगी उसकी। शॉल तो सस्ता है, सही है, लेकिन जिस भी माता ने वो शॉल पहन रखा, सबको पता है ना वो शॉल 700 लोगों को मिला होगा, जिसको भी पहने देखता होगा एक ब्रांड वैल्यू है, भाई इसने बाबा मिलन कर रखा क्योंकि वो बाबा मिलन पे ही मिलता है और कभी मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो और वो जब भी आती है, जैसे हमारी लौकिक माता जी थी, तो जब भी वो उनके शॉल की बात थी, मतलब हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी, वो ईश्वरीय सौगात से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। कोई भी चीज है, बिछाया, ओढ़ा, बनाया, कुछ भी किया, बाबा का, मतलब जब बिल्कुल फट गया, हमने कहा भैया फेंक दो, उन्होंने नहीं, बाबा का दिया चादर बना उसकी फिर चादर बना रहे तोड़ तोड़ के। मैंने कहा गजब है यार। तो फिर जब मैं यहाँ आया तब उसकी वैल्यू पता चली जी। हाँ, ऐश्वर्य सौगात माना एक स्थूल में कुछ, अगर आप किसी आत्मा को, हाँ ठीक है, और उसके लिए कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। पहले तो आत्मा को देखो, आप किसके लिए ले जा रहे हो, उसका भी एक फैक्टर होता है। दूसरी बात है कि ज्यादा कुछ नहीं, उसको ये एक स्नेह संपन्न याद प्यार लगे कि ये बाबा जी ने आपकी तरफ से दिया, बस। ओके जी, टिंकू भैया। हाँ, आप पहला शब्द उसमें से काट दो, कमजोर। ठीक है, बस पालना करनी है। ठीक है, दादियां कमजोर नहीं थी, ब्रह्मा बाबा कमजोर नहीं थे, मतलब आत्मा के लेवल में तो थे ही, लेकिन अगर वैसे देखा जाए एक से एक आदि रत्न थे, राइट। लेकिन अल्टीमेटली शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने क्या रखा? पालना करनी। बहुत 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 बड़ा गुण है इस समय। अगर यज्ञ में बहुत बड़े लेवल पे अगर कुछ मिस हो रहा है तो पालना, और इस समय बहुत तेजी से आगे जाने का ये पुरुषार्थ है।
बहुत तेजी से अगर आगे नंबर लेने हैं ना, आत्माओं की पालना करो, वातावरण की पालना करो, मधुबन की पालना करो, और मतलब जो भी आसपास चीजें, वाइब्रेशंस की पालना करो, वातावरण वाइब्रेशन। कैसे मैं कर सकता हूँ, मेरा मेरा क्या योगदान रह सकता है, बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर आप जैसे कह रहे वो मतलब शायद आपने जिस एस्पेक्ट से लिया वो सही लिया हो, मेरा सिंपल सा मतलब था दोनों चीजें फ्लो में चले। मेरा कहने का मतलब ये नहीं तो उन्हें क्लास से निकाल दो। हाँ, सभी की बात हो रही थी, लेकिन मैंने भी ये बोला था कि भाई पीछे थोड़ा सा ले जाओ, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो वो यही कि डिस्कशंस के लिए आए हैं सब, और कुछ नए भी थे जो अभी नहीं है। हाँ, जो भी इंटरफेरेंस हो रहा था, क्योंकि पहले हम बोल रहे थे, फिर वो कर रहे थे, हम चुप बैठे थे, हमें समझ, तो वो वाली बात थी, बाकी और कुछ नहीं थे। ठीक है, बाकी हाँ, हर एक हर एक आत्मा को किसी भी तरीके से पालना देनी है। पहली बात एक चीज ध्यान रखो, अगर मेरे तक कोई आत्मा आई है तो विधि में और इस विधान में एक नई चीज एड ऑन होने वाली है। अब वो आपका तरीका है कि आप आत्माओं की कैसे पालना कर रहे हो। एक है कि वो कभी भी आपके पास नहीं आएगी, एक है कि वो हमेशा ये चाहेगी कि मुझे इसके पास रहना है। दोनों आप ही के उस पे है। फिर पालना में श्रीमत जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शिव भगवान वहां से कि वो आप में लटक जाए, अटक जाए, चटक जाए, भटक जाए, तो फिर वो तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। कैसे पालना करनी है उसको बहुत वाइब्रेशन बहुत क्लियर जानी चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी उन्नति के बारे में सोच रहा हूँ, नथिंग एल्स। चाहे वो भाई भी है, भाई भाई, बहन बहन, ऐसे जैसे सेंटर्स पे हो जाता है ना, कोई ग्रुप्स ऐसे बन जाते हैं कि वो ग्रुप साथ ही आएंगे, अगर उनमें से एक भी इधर उधर हुआ तो बाकी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा संगठन होना चाहिए जो जाके सारा पुरुषार्थ करे, पर अगर कोई मिस होता है तो इट डजंट मीन कि मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी क्या दोस्ती है जो भगवान से भी छुड़वा दे। ओके, और भैया, हाँ, सुना है आपने एक कहावत सुनी है, हम उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते। ठीक है, तो हम लिखते हुए ब्राह्मणों का चिंतन पकड़ लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। कितने पॉइंट लिखे? बोले हुए होंगे, जब लिखे होंगे 5 तो सारे बोले हुए होंगे। बढ़ाओ, हमेशा 5-6 पे मत अटको। और आपका उद्देश्य रहता है कि यहाँ आके लिखते हैं, दिन में लिखा करो, कोई एक टाइम निकालो। अमित भैया ने लिखा, टॉपिक पूछा किसी से? पूछा था? हाँ, फिर लिखा कुछ? हाँ, तो अगर मैंने भगवान को समझा है तो कहीं पे भी कोई आत्मा मिलेगी तो मुझे उसको भगवान से मिलाने का एक संकल्प होगा। बाबा का बहुत बहुत ज्यादा दिल रहता है कि कोई भी आत्मा अगर आ गई वो वापस ना जाए, फिर वो कहीं भी मिले। मैंने देखा है, मेरे को ऐसे कई बार हुआ है, जो मिली दोबारा नहीं मिली। जगदीश भाई जी हैं, जगदीश भाई जी कहते थे फिर ये आत्मा इसी हालत में, इसी स्वभाव के साथ, इसी परिस्थिति में फिर नहीं मिलेगी। वो गई 5000 साल के बाद। जब मैं यहाँ आया तो मेरा एक दोस्त था, शक्ति, सेंटर पे ही था, लेकिन उसको हम यहाँ ला रहे थे, तो शक्ति ने हमारा प्रोग्राम बनाया था कि दोनों चलते हैं। मैंने प्रोग्राम बनाया था कि इंजीनियर्स विंग में चलते हैं, शक्ति ने हमारा टिकट कराया था। तो शक्ति आईआईटी में पढ़ता था, उसके एचओडी ने मना कर दिया। उसने हमारा टिकट कराया, हम टिकट लेके इधर आ गए, तो हम कभी उधर नहीं जा पाए, वो कभी इधर नहीं आ पाए। तो बीच में एक बार फोन आया था उनका 8-6-7 साल बाद, अरे हमें भूल गए क्या, हम शक्ति बोल रहे हैं। मैंने कहा भैया पैसे ले जाओ अपने टिकट के। समझे? तो फिर कौन सी आत्मा कहाँ किस तरीके से जाए। अच्छा भाई था, बहुत अच्छा भाई था। फिर पता नहीं क्या हुआ, कभी आया ही नहीं, दिखाई नहीं दिया, और आ रहे भी होगा तो मिला नहीं। तो उसके टिकट के पैसे उधार है। हमारी मधुबन की यात्रा उधारी पे चल रही। पैसे तो नहीं ना उधार, यहाँ पहुंचाए नहीं, वही कह रहा हूँ ना, हमारी ये यात्रा उधारी पे चल रही। तो कभी कभी कैसी सिचुएशंस बन जाती है।
अच्छा, और क्या लिखा भैया? बहुत बड़ा पॉइंट है, पॉइंट तो सही है, सैंपल बनना है, एग्जाम्पल बनना है। इसमें जो दूसरे वाला ज्यादा अच्छा है, एग्जाम्पल बनो हर चीज के लिए ना। नो नीड टू टीच एवरी टाइम। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत खाओ। नो नीड टू टीच एवरी टाइम। लोग आपको ऑब्जर्व बहुत करते हैं, और खास तौर से जब आप पुरुषार्थ के मार्ग पे चलते हैं, लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं। कई बार तो बोल चुके कि वो आपके भाई जी हैं, बोलते चलते हैं, तुम भी बोलते चलते हैं। कह रहे थे क्यों चलते हो तुम, वैसे भी भागना हो, कुछ पकड़ना हो। उन्हें यूं बोल दीजिए कि बस संगम युग में, बाकी 83 जन्म आराम से बैठेंगे। जो कैसे बोले जब मैं इंचार्ज थे। लोगों का अपना अपना परसेप्शन बना हुआ होता है। अगर हम तेज चले डजेंट मीन कि हमारे अंदर कोई हलचल है, वो लोगों का परसेप्शन है। जगदीश भाई इतनी तेज चलते थे, कहते थे कि ये जो धीरे धीरे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जिंदा लाश चल रही है। ना जिंदगी में कोई उमंग उत्साह है, ना कोई करेज है, कुछ नहीं है। ना तो खुद जा रहे हैं, ना मुझे जान दे रहे हैं। क्लास क्लास में बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, बट जब आदमी के पास शेड्यूल होता है तो उसे पता है टाइम पे पहुंचना है। तो टाइम पे पहुंचना है तो उसके पैरों में अपने आप तेजी आएगी। शेड्यूल का बहुत फर्क पड़ता है। शेड्यूल इज लाइक अ फ्यूल। शेड्यूल एक फ्यूल की तरह है, वो अगर जल रहा है तो स्पीड तो पकड़ेगी पकड़ेगी गाड़ी। फिर चाहे खाली खड़ी है तो भी टायर घूमेगा घूमेगा। ठीक है। पता है कि एक ट्रेन निकल गई, अगली ट्रेन है, फिर अगली ट्रेन निकली, तीसरी ट्रेन पकड़नी। मुझे अभी अभी किसी ने भाई ने बोला, विदेशी भाई था, कि अरे अमित रुको यार, और कहाँ भागते रहते हो? मैं कहा जी बस इस संगम युग भागना है, उसके बाद मिलेंगे आराम से, आना आप महलों में मिलने। वहीं बैठे मिलेंगे विशु महाराजन वाली सीट पे, कभी भी आओ। ठीक है, जो यहाँ भाग रहा है उसे वहां भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 83 जन्म वो बैठा ही रहेगा। तो भागने का मतलब ये नहीं जल्दी जल्दी भागने का मतलब, आप अपनी स्पीड में रहो, अपने उसमें। बाकी लोगों के तो परसेप्शन है। ठीक है ना। वो कहानी सुनी है आपने, बाप बेटे और गधे वाली। बाप और बेटे ने गधा लिया, फिर गधे को लेके चले, भाई दोनों बैठेंगे तो ये थक जाएगा। तो इधर से भाई साहब आ गए, तो नीलेंद्र भाई बोले देखो कितने बेवकूफ बाप बेटे हैं, गधा साथ में, दोनों बैठ ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा भाई ये थक जाएगा। तो एक बैठ गया, उसने कहा कि भाई बेटा तुम बैठ जाओ, मैं तो पैदल चल लूंगा, मैं तो अभी जवान हूँ। अंकित भाई आ गया, अंकित भाई ने कहा कैसा बेटा है? बाप नीचे चल रहा है, अपने आप बैठा है। उसने कहा पापा मैं उतर जाता हूँ, आप बैठो। आगे टिंकू भैया आ गए, टिंकू भैया कह रहे कैसा बाप है? बेटा पैदल चल रहा है, अपने आप उस पे चल रहा है। तो इन्होंने कहा बेटे अब तो रानी, अब ऐसा करो आ जाओ आप दोनों बैठ के चल देते हैं। इतने में अमित भैया मिल गए। अमित भैया के देखिए दया है कि नहीं है तुम्हारे जीवन में? हाँ, दोनों इसके ऊपर बैठे हुए बेचारा मर जाएगा। तो सिचुएशंस हमेशा बनी ही रहेंगी, आप पुरुषार्थ करो या ना करो। और लोग आपको कमेंट कर रहे हैं ना, तो खुश होना चाहिए। बताओ क्यों? लोगों की नजर आप पे है, लोगों की नजर आप पे है, यानी कि यू आर डूइंग समथिंग स्पेशल। चलो, तो अगर लोग कमेंट कर रहे हैं तो अलग फीलिंग आनी चाहिए। कहते हैं ना, अगर लोग तुम्हारे गोल्स पे नहीं हंस रहे हैं तो तुम्हारे जो लक्ष्य हैं वो बहुत छोटे हैं। इसी तरीके से आपके शेड्यूल को लोग देख के परेशान हो रहे हैं, आपकी जल्दी उठने को लोग परेशान हो रहे हैं, लेट नाइट आने को, तो अवॉइड। ये तो छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी चीजें। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें लोगों ने कितने कितने कमेंट करे और बाद में उन्हें ढूंढते रहे। अगर मैंने भगवान को पहचाना है तो मुझे समय पर सहयोग करना आना चाहिए। इससे मैं दूसरों का कल्याण कर सकता हूँ। सपोर्ट एक ऐसी चीज है, अगर आपने टाइम पे कर दी ना, आदमी पैसा धन दौलत रिलेशन सब भूल जाता है, सहयोग नहीं भूलता। राइट? किसने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया था? आज की बात अलग है, लेकिन पहले चीजों में ये चीज थी, किसी ने किसी की मदद कर दी तो फिर चाहे जान पे आ जाए। और ये चीज अगर भगवान के हिसाब से देखी जाए, लास्ट टाइम पे जब आपकी आत्मा बिल्कुल मरने वाली थी, क्या किया? तुरंत आके पकड़ लिया। मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ,
कि जिस हिसाब से हम चल रहे थे वहाँ ज्ञान मार्ग में ही चल रहा था, पर इतना कुछ था कि अगर 5-6 महीने और उधर रुक जाता या 1 साल और रुक जाता तो जिंदगी की बैंड बज गई थी। ऐसे सारे फील्डें तैयार हो गए थे। बाहर की चीजें आ जाती है ना, फिर ये कमाना है, वो कमाना है, इसे दिखाना है, उसे दिखाना है, पूरी भाग दौड़ में चल रही थी। सुबह गए शाम को पता ही नहीं ऐसे। तो बाबा ने एकदम से कैसे पकड़ा, होल्ड, वहां से निकाला, मधुबन में रखा, साइलेंस। किसी को नहीं पता कोई कहाँ गया, किसी को नहीं। लोगों को 10-10 साल बाद पता चल रहा है क्या कर रहा है, 4-4, 5-5 साल बाद पता। भगवान की मदद तो किसी के समय पर मदद करने से उसको बहुत सहयोग मिलता है, उसका कल्याण हो सकता है। अमित जी है या आप लोग भी हैं, मधुबन में आए हुए, ठीक है। तो क्या है मदद? दूसरे को अपलिफ्टमेंट करना, और वो श्रीमत अनुसार ही करना है। जबरदस्ती किसी को पिलाने से वो पिएगा नहीं। कभी भी अपना देखना हो ना आपकी वैल्यू कितनी है मधुबन में, तो बाबा मिलन के समय खासकर एक कोने में जाके बैठ जाओ, किसी भी बाबा रूम में बैठ जाओ, किसी भी शांतिवन में हो, तपस्या धाम में, ज्ञान सरोवर में हो, बाबा रूम में, पांडव भवन में हो, बाबा रूम में, और फिर वहां देखो माताओं की जो लाइन लगती है, किस तरीके से हाथ जोड़ती हैं, उनके कपड़े देखो, उनके बैग देखो, उनकी बोतलें देखो। 2-2 रुपए की बोतल ले रखी है पानी की, और कईयों ने तो वही ले रखी है रेल नीर वाली, उसे ही चला रही है, लेकिन बाबा की भंडारी में सहयोग करके जा रही है। तो इतनी ऊंची पालना हो रही है, उस चीज को समझना पड़ेगा। तो सहयोग और ऊंची बात है, और परखने की शक्ति बहुत ऊंचा, मतलब शक्ति एक इंडिविजुअली पूरा सब्जेक्ट हो गया। हाँ, पहले भी आपको महसूस होना चाहिए। बाबा रूम में बैठो, और जब वो 1-1 रुपया 2-2 रुपया डाल रहे हैं, और वो जो आवाज आ रही है बाबा की भंडारी में से, हमारे यहाँ तो स्टील की है तो उसमें से अलग ही आती है, वहां पर पांडव भवन में लकड़ी की है, नहीं तो और जगह सब स्टील की है। हाँ, धन का भी किसका आ रहा है, और देखो हाँ, और सबसे बड़ी बात है वो माताएं ये, हाँ, माताएं हमेशा चेंज लेके आती है। अब कितनी बार बोला, पापा ने भी बोला, भाई ये सारे एक ही जगह जाते हैं, क्यों सबको परेशान कर रहे हैं, कि नहीं हर भंडारी में अटेंडेंस लगेगी। अच्छा, श्रीनिवास भाई ने लिखा कुछ नहीं? हाँ दीदी जी जी जी, हाँ, दूसरों का कल्याण कर सकते हैं स्वयं का कल्याण करके, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरों का कल्याण करने के लिए दूसरों का कल्याण करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन दूसरों का कल्याण करने के लिए स्व कल्याण बहुत जरूरी है। अपने आप को पावरफुल बनाना, अपने आप को जागृत रखना, अपने स्व को चेक करना, अपने स्व पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने स्व को भूल जाते हैं, तभी तो गलतियां होती हैं। मैं अपने आप को एक साधारण कुमार समझ लेता हूँ, मैं अपने आप को एक साधारण मधुबन निवासी समझ लेता हूँ, मैं अपनी सेवाओं में बन जाता हूँ, मैं अपनी लिमिट से बन जाता हूँ, मैं माता हूँ, मैं बहन हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। नहीं, ठीक है, मैं यज्ञ पिता हूँ, मैं यज्ञ माता हूँ, और मेरे द्वारा कोई भी एक गलती भी लोग बहुत बड़ी करके देखेंगे। हम एक बार बैठे थे तो वहां पे बताया गया कि बाबा की तबीयत खराब, बाबा डायबिटिक थे, तो बाबा के लिए उबला हुआ खाना बनता था। तो मतलब लोगों ने यहाँ तक बोल देते हैं कि हमें भी चाहिए उबला हुआ खाना, इनके लिए अलग क्यों बनता है? ये उसके लिए है जो अपना सब कुछ बेच के लगा रहा है, ठीक है। आप तो फिर भी कहेंगे ना भाई सेवादारी हैं, समर्पित है वहां, तो क्या नहीं सोच सकते आपके बारे में। तो हर एक अपने स्व को देखे, खाते पीते हो, उसमें कॉन्शियसनेस की जरूरत है, उसमें कोई अलर्टनेस की जरूरत नहीं कि बिल्कुल सीरियस लाइफ बना देनी है, बोरिंग एकदम नहीं।
एंजॉय करना है हर चीज को, और ऐसा एंजॉय करना कोई ना कर रहा हो। कोई ना कर रहा हो। आज एक माता जी, हम पांडव भवन से आ रहे थे, एक माता जी बैठ गई बीच में पांडव भवन में। वो कह रही कि आपका क्या अनुभव है। उन्होंने पूछा कितने साल हो गए, हमने बताया जी 13-14 साल हो रखे। ये कह रही कि आपका क्या है। मैंने कहा जी क्या बताएं। ये कहा इन वेरी शॉर्ट। मैं कहा जी मौज। मुझे मतलब कोई दूर से आके बोलता है कि 14 साल हो गए तो मुझे लगता है हाँ थोड़ा लंबा पीरियड है। नहीं तो मुझे तो शायद 14 दिन भी 14 महीने ही लगते हैं मुश्किल से। कल ही तो शुरू किया था ऐसे। तो वो फिर अपने आप वाली बात है कि आप अपने आप को जितना उठाते चले जाओगे उसमें, अब आप इंजॉय नहीं कर रहे चीजों को, अगर आप भोग रहे हो तो फिर ये चीजें आपको भोगेंगी, और भोगना इज रिलेटेड टू पेन। बट अगर इनका भोग लगा के खा रहे हो तो फिर ये भी आपको उसी तरीके से रिटर्न देंगी। भोग माना भावना, भोग रहे हो तो पेन। इसलिए हर चीज को, हर चीज की वैल्यू समझ के खाओ, अच्छी तरीके से खाओ, अच्छी तरीके से घूमो, सबसे बात करो। बोरिंग लाइफ नहीं है, मजे वाली लाइफ है। दीदी योग का सहयोग करके, अपने परिवार को योग का सहयोग करके और बाहर वाली आत्माओं को दान करके, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। तो दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। बाबा ने पिछली 2-3 अव्यक्त मूल्य में लगातार बोला मनसा सेवा को बढ़ाओ। ठीक, जितना ज्यादा स्व पे ध्यान होगा, अपने कर्मों पे ध्यान होगा, इतना दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। बस आपने लिखा है? ओके, मैंने 2-3 लिखे हैं। तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ज्यादा, जैसे स्व वाली बात हुई थी, जितना जितना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे इतना दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। आई एम द रिस्पॉन्सिबल, मैं यज्ञ माता हूँ, मैं यज्ञ पिता हूँ। फिर जितने भी सारे बच्चे खेल रहे हैं, मैं उन्हें ना डांट सकता हूँ, ना मैं उन्हें कह सकता हूँ, सिखा सकता हूँ एट माई ओन लेवल। तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम यहाँ पड़े हुए क्यों ये कर रहे हो, क्यों यज्ञ का नुकसान कर रहे हो ना। सब अपना भाग्य लेके आए हैं और सब अपने भाग्य का ही खा रहे हैं। हाँ, बीइंग अ ब्रदर, अपनी कॉन्शियसनेस में बीइंग अ यज्ञ फादर, लेकिन बीइंग अ ब्रदर में सबको बोल सकता हूँ कि दिस इज द टाइम। हमें भी शुरू में नहीं पता था, भगवान ने पकड़ा, हमारी किस्मत थी। नहीं तो हमने देखा शुरू में सभी 2 बजे उठते थे, 30-35 भाई हो जाते थे, 30-35 सुबह सुबह। अब धीरे 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 पता ही नहीं चला, वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि सब माया तो शुरू में मीठी होती है ना, सबसे डेंजरस चीज। इतनी मीठी है आपको भी नहीं पता चलता। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। ज्ञान सुनना नहीं है, ज्ञान समझाना है, तभी दूसरों का कल्याण होगा। कहते हैं ना हम ज्ञान सुनाना नहीं, ज्ञान समझाना है, तभी दूसरों का कल्याण होगा। अगर मैंने बाप दादा को समझाए तो मैं औरों को शक्तिशाली बनाऊंगा। बाबा शुरू से आगे क्या कर रहा है भाई, मैं नहीं करूंगा कुछ। आज भी बाबा ने क्या कहा, मेरा काम है ज्ञान सुनाना, तुम मेरे से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। किस बारे में कह रहे थे बाबा, एक्सपेक्ट मत करो? किसी का धंधा चला गया क्या? फिक्र नहीं करते कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मेरा काम, मेरा है मुद्दा, और मुद्दा यह है कि मेरा तुम्हारे ज्ञान सुनाना है। लेकिन वो ज्ञान सुना नहीं रहा है, वो ज्ञान समझा रहा है, वो ज्ञान शक्तिशाली ज्ञान फीड कर रहा है डेली। सुनाने का मतलब है कथा सुन ली, एक दिन हो गया खत्म हो गया, सुनना नहीं, डेली 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 डेली। तो औरों को शक्तिशाली बनाना, तो दूसरों का कल्याण। औरों का शक्तिशाली बनाने का क्या तरीका है? जैसे कहा, दूसरों की क्वालिटीज देख के, दूसरों को सुख देके, फिर अपने जीवन परिचय से, इस तरीके से फिर औरों का कल्याण करना है। तो जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं, खास तौर से जितने भी ब्राह्मण आत्माएं कहाँ आती हैं? मधुबन। मधुबन को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। मधुबन को शक्तिशाली बना दिया तो यहाँ जो आत्मा आ गई और उसे अपना लक्ष्य मिल गया, तो कभी मार नहीं खा सकती, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए। मधुबन में आके उसने ऐसा देख लिया, अच्छा यहाँ पे भी घूमते हैं, अच्छा यहाँ पे भी ये है, अच्छा यहाँ पे भी, वही वो वहां लेके जाएगी। वही शिव भगवान वो आज क्या है, इस बार भी मधुबन निवासी को उठाया, उससे पहले में मधुबन को सब कॉपी करते हैं। मधुबन वाले उठो, जो भी हैं, 1 दिन के हैं या 10 दिन के लिए हैं, सभी मधुबन निवासी हो। पूरी मुरली तो आपने पढ़ी नहीं होगी, कुछ लोगों को रिवाइज कराई थी। खड़े हो जाओ,
मधुबन मधुबन नहीं है, मधुबन को सब कॉपी करते हैं। ठीक है। और इस समय जो हम लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं, कल से अपने योग में करना, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, सुनने में कम आता है। पांचों तत्वों को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। पांचों तत्वों को रोज वाइब्रेशंस देने हैं। रोज नुमा शाम में 15 से 20 मिनट में, तो कहता हूँ आधा घंटा पूरा रखो। एक एक को बुलाओ, पूरे वाइब्रेशन दो। एक एक को बुलाओ, पूरे। पांचों को बुलाओ, फुल वाइब्रेशन दो। पांचों तत्वों को वाइब्रेशन बनाना। अच्छा, वायुमंडल की बात हो गई है। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना। कहीं भी हैं आप, सेंटर पे हैं तो सेंटर में, हर सेंटर पे कोई ना कोई पेपर, कोई ना कोई परिस्थिति चल रही होती है। तन की, मन की, धन की, जन की, संपर्क की, संबंधों की, संस्कारों की। मैं यहाँ पर निमित्त यज्ञ पिता हूं और मुझे इसी सेंटर को निर्विघ्न बनाना है। उसके लिए विशेष योग करो। अपने सेंटर के लिए सबको आधा घंटा रोज योग करना है, या तो कम से कम 10 मिनट तो करना ही करना है। और सेंटर पे हो तो विशेष बहुत अच्छा है। ओके, चलो टाइम हो गया। और कुछ थी? ओम शांति।